राज मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको डिवाइजिबिलिटी टेस्ट बताने जाएंगे। कोई नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, डिवाइजिबिलिटी टेस्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, इसको हम बताने जा रहे हैं। केस फर्स्ट में डिवाइजिबल बाई 2, डिवाइजिबल टेस्ट। डिवाइजिबल बाई डिजिट 2। यदि नंबर के अंत में 0 या 2 या इवन नंबर हो तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 4, 5, 3, 7, 9, 2, ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइजिबल बाई 3, 3 डिजिट में अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड हो तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी जो भी नंबर हैं उनके डिजिट का जोड़ अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो सारी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल 1, 5, 6, 2, 2, 1, 1। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? अब हम इसको देखने के लिए 1 + 5 + 6 + 2 + 2 + 1 + 1 = 6, 6, 12, 12 to 14, 16, 17, 18। 18 डिजिट जो है नंबर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 1, 5, 6, 2, 2, 1 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब टेस्ट 3 में डिवाइजिबल बाई 4, डिजिट 4, 4 संख्या से वह पूरा नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या 3, 4, 7, 2, 9, 2, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 92 अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 92 होते हैं नहीं होते हैं। 92 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 1 और ये 2 12, 4 3 ज़ा 12। ये संख्या इसके आखिरी डिजिट 4 से डिवाइड हो गए 2 डिजिट, अतः ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइजिबल बाई 5, 5 डिवाइजिबिलिटी टेस्ट, डिवाइजिबल बाई 5। यदि नंबर के दिए हुए नंबर के आखिरी नंबर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 5, 6, 9, 0, 1, 0, ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। चूँकि इसके लास्ट में 1 और 0 है, अतः किसी नंबर के आखिर में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइजिबिलिटी बाई 6, यदि कोई नंबर की संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो तो वो पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। एनी नंबर विच डिवाइजिबल बाई 2 और 3 then the whole number will be divided by 6. For example, 4, 6, 2, 6, 6। यहाँ पे हम देखते हैं
इसका सम जो है 4 + 6 + 2 + 6 + 6 10 to 12 12 24 24 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये संख्या पूरी 4 6 2 6 6 6 से डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7, डिवाइजिबिलिटी टेस्ट फॉर डिजिट 7। इसमें हम ये देखते हैं कि लास्ट डिजिट को, आखिरी संख्या को 2 से गुणा करके और बची हुई संख्या से घटाते हैं। जब वो जो संख्या घट के आई है वो अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। In this case, last number multiple by 2 and less that number remaining number, and that the number will be divided by 7, then the whole number will be divided by 7. For example, 4 5 7 5 5 7 1, यहाँ लास्ट नंबर 1 है, 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे 2 होगा। अब 2 को 7 में से घटाएंगे, इस नंबर को छोड़ के इसमें घटाएंगे, 5 5 5 7 5 4। अगर ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। 7 6 जा 42, 3 7 हुआ 37, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 2 बचा, 7 3 जा 21, 5 4 बचा, 7 6 जा 42 एंड देन 3 बचा, यहाँ पे यहाँ 3 बचा 5, 7 5 जा 35। अतः ये पूरा नंबर 4 5 7 5 5 7 1 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइजिबिलिटी टेस्ट बाई 8, डिवाइजिबल टेस्ट बाई डिजिट 8। यदि नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 9 8 4, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट है 984। 984 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये 8 1 जा 8 1 18 हो गया, 18 8 2 जा 16, देन ये 2 बचा, 4 है, 3 जा 24। ये संख्या 8 से डिवाइड हो गई लास्ट 3 डिजिट, अतः ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब डिवाइजिबल बाई 9, यदि दिए हुए नंबर का सम जोड़ 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 5 4 5 5 8 4 5। इनका अगर जोड़ देखें, सम देखें हम तो 9 19 27 31 5 36 36, और ये 36 हमारा 9 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइजिबल बाई 10, यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो पूरी संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 3 4 5 6 8 9 10 0,
अब ये संख्या हमारी इसके लास्ट में 0 है और ये 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगला लास्ट डिवाइजिबल बाई y11। इस 11 के लिए अगर ऑड और इवन नंबर दिए हुए नंबर के ऑड और इवन नंबर का सम का डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाए या 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 4 2 5 3 3 6 6 2 7 1 8 2। यहाँ पे देखिए इसका इवन एंड ऑड नंबर ये हमारा हुआ 2 + 3 + 6 + 2 + 1 + 2 = 16। then 4 + 5 + 3 + 6 + 7 + 8 + 5 = 38। इनका डिफरेंस हमारा हुआ कि 38 - 16 = 22। ये 22 11 से 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माना संख्या 5 3 4 8 9 6 4 5। इसमें देखिए 5 + 4 + 9 + 4 = 22। 3 + 8 + 6 + 5 = 22। इन दोनों का डिफरेंस अंतर 0 हो गया, अतः ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी।